Connection established. हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो आप लोग को पता होगा कि टोकन्स आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सी में भी आता है, C++ में आता है, जावा में, पाइथन में भी आता है। ओके, और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी देखेंगे, टोकन्स होता क्या है और उसको कितने अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग 15 मिनट ज़्यादा हम लोग 15 मिनट में ये पूरा टोकन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा इस सेशन। लास्ट तक बने रहे, एंड तक बने रहे, और फिर जरूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। पहला टॉपिक हमारा टोकन। ये टोकन होता क्या है? ठीक है, पहले ये हम लोग देखेंगे। टोकन का मतलब एक होता है, आप सिंपल समझना, टोकन का मतलब होता है जस्ट लाइक अ हिंट। जस्ट लाइक अ हिंट। ओके, टोकन का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ हिंट। मतलब आप जो हिंट देते हो वो जस्ट लाइक अ हिंट। मतलब हम लोग जो सिंपल समझिए कि हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं C++ जावा पाइथन में, वहाँ पे हम लोग कुछ भी जो भी हम लोग एक पॉइंट देते हैं, या फिर कुछ पंचुएटर का यूज करते हैं, या फिर कुछ इंटीजर यूज करते हैं, कुछ फ्लोट यूज करते हैं, कुछ डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं, तो ये सब टोटल होता है ना, ये टोकन्स के अंदर आता है। इसीलिए इस टोकन का पहला डिफिनेशन आपके पास देखिए, इट इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। दैट मीन्स जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें सेल सबसे छोटा यूनिट होता है, वैसे हमारा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज चैप्टर में, तो सबसे छोटा यूनिट हमारा टोकन आता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन का क्या होता है, सॉरी, सबसे स्मॉल यूनिट प्रोग्राम का क्या होता है, तो वो टोकन्स होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और एक भी डिफिनेशन आपके पास है कि टोकन एक्चुअली में होता क्या है। इन अ फ्रेज वर्ड, अ लेटर, अ डिजिट और इवन पंक्चुएशन मार्क इज नोन एज टोकन। दैट मीन्स कोई वर्ड बोलने का मतलब क्या हुआ? कोई वर्ड बोलने का मतलब क्या हुआ बताइए? कोई वर्ड का मतलब क्या हुआ? वर्ड का मतलब कोई भी नेम, जैसे मैं अपना नेम लिखता अनूप, तो अनूप एक टोकन है, ठीक है। ए लेटर का मतलब मान लो ए लिखे, एन लिखे, यू लिखे, पी लिखे, दिस आर ऑल टोकन। ओके, ए डिजिट लिए, डिजिट मतलब 1 2 3 4, ये भी टोकन है। इवन पंचुएशन मार्क, ध्यान देखिएगा, पंचुएशन मार्क का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में जितने भी सिंबल होते हैं ना, सब पंचुएशन मार्क कहलाते हैं। ओके, तो आप कोई भी सिंबल दो, सब पंचुएशन मार्क। दैट मीन्स आप कोडिंग में कुछ भी लिख रहे हो, एक लेटर ही दे रहे हो, एक डिजिट ही लिख रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो, या फिर कोई पंचुएशन मार्क, दैट मीन कोई सिंबल का यूज कर रहे हो, ऑल आर इन टोकन। दैट आप बोल सकते हो ये सब टोकन्स है। क्लियर है? आई होप आपको टोकन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टोकन। अब हम लोग बारी बारी देखेंगे कौन सा टाइप्स में कौन सा टोकन आता है। दैट मीन्स हम लोग अभी देखे थे कि हम लोग इंटीजर किस में आता है। दैट मीन्स हम लोग अभी देखे कि अनूप मैंने लिखा तो वो किस में आएगा, मैंने पॉइंट दिया तो वो किस में आएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला आपका आता है, फर्स्ट इज कीवर्ड्स। फर्स्ट आइडेंटिटी टोकन्स में क्या होता है? कीवर्ड्स होता है। सेकंड टोकन्स आपका क्या होगा? आपका सेकंड टोकन्स होगा आइडेंटिफायर्स। ओके, थर्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही और एक वर्ड से जाना जाता है लिटरल्स। कांस्टेंट को ही और एक वर्ड से जाना जाता है लिटरल्स, ठीक है। कांस्टेंट को और एक वर्ड से जाना जाता है लिटरल्स। ओके, फोर्थ इज दैट ऑपरेटर्स, एंड फिफ्थ इज दैट पंचुएटर। आई होप ये आपको 5 टोकन कंप्लीट हुआ होगा। चलिए अब हम लोग बारी बारी इसको डिफाइन करते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, पंचुएटर क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग को जरूर शेयर करें अगर आपको इस चैनल से कुछ बेनिफिट या फिर इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए मैं कीवर्ड्स पे स्टार्ट करता हूँ। ये कीवर्ड्स क्या होता है? ओके, तो फर्स्ट इज योर कीवर्ड्स का डिफिनेशन। कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। मतलब कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड कहा जाता है। इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कीवर्ड्स क्या होता है? रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड बोलने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में, सॉरी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ समझना, मैं लैंग्वेज का ही बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसमें आपको पहले से, यहाँ देखो दिया हुआ प्रीडिफाइंड का मतलब क्या होता है? पहले से कुछ बताया गया है, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। वो रिजर्व्ड होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा,
सी, सी एक लैंग्वेज है, ओके। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब 32 कीवर्ड्स दैट मीन कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। उसका आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास सब चीज आपको दिया गया है। तो 32 कीवर्ड्स क्या क्या होता है? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कांस्टेंट, डबल, एल्स, एनम, एक्शन, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्टक, स्विच, टाइप ऑफ यूनियन, वॉइड, वाइल, वोलेटाइल, अनसाइड। तो ये सब है ना, ये सब आपका टोकन्स कहलाएगा। दैट मीन्स ये सब जो ये फिक्स वर्ड है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं और ये हमारा टोकन्स कहलाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सी में कितने टोकन्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं, ओके। सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी को बनाने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है? डेनिस रिचे, डेनिस रिचे। तो आपको इतना फोकस रखना है। सी से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था जिसका नेम है यूनिक्स। सी से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था जिसका नेम है यूनिक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में 63 कीवर्ड्स होते हैं। सी प्लस प्लस में 63 कीवर्ड्स होते हैं। कुछ इस टाइप का देखिए, ऑटो ब्रेक, दैट मीन उसमें जो था वो तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ आ गया। जैसे आप यहाँ पे एक देख रहे हो कीवर्ड्स, यहाँ पे एक नया मिल रहा है, इनलाइन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वर्ड न्यू आपको देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आइए जावा में, ओके। वेट, सी प्लस प्लस को बनाने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या था? कोई बता दे। सी प्लस प्लस को बनाने वाले साइंटिस्ट का नेम था बिजर्ने स्ट्रॉप, बिजर्ने स्ट्रॉप। और ये जो प्लस प्लस है ना, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ओके। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो आई होप आपको सी प्लस प्लस के भी कीवर्ड समझ में आया होगा। उसके बाद आइए हम लोग जावा में। जावा में टोटल आपके पास 68 कीवर्ड्स होता है, ठीक है। जावा में सबसे 68 कीवर्ड होता है, जो कि आपके पास यहाँ पे ये रहा, एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, कैश, कैच, कैर, क्लास, कांस्टेंट, ये सब जितने भी होते हैं सब आपके जावा के कीवर्ड्स में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स का मतलब यही चीज जो फिक्स होता है ना, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो स्पेशल मीनिंग बताता है, वो कीवर्ड्स होता है। जावा को बनाने वाला साइंटिस्ट का नेम है जेम्स डॉसली, ओके, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग पाइथन में। पाइथन में आपको कीवर्ड्स दिख रहा होगा, और आपको पाइथन में 36 कीवर्ड होता है, समझ लीजिए। सी प्लस प्लस से भी कम और जावा से भी कम। दैट मीन पाइथन बहुत ही कम कीवर्ड्स के लिए आगे लेके चलता है, ओके। और पाइथन के डेवलपर है आपके, बता दो, ग्यूडो वैन रूसम, ग्यूडो वैन रूसम। तो ये सब आपको एग्जाम में यहाँ तक पूछ सकता है। तो आई होप आपको कीवर्ड्स का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। कीवर्ड्स एक्चुअली में होता क्या है, क्लियर है। चलो अब ये आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिफायर आर यूज्ड the building block of program. Identify a unique name that are assigned to variable, struct, function and other entity. That means आप जो कीवर्ड्स मैंने 32 कीवर्ड्स बताया, 68 कीवर्ड्स बताया, 60 कीवर्ड्स बताया, तो ये कीवर्ड्स को छोड़ के जो भी हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग नेम बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, सब हमारे आइडेंटिफायर के अंदर आता है। तो आइडेंटिफायर बनाने का भी कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है कि हम लोग आइडेंटिफायर को कैसे पहचानेंगे या खुद से आइडेंटिफायर कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए हम लोग कुछ नियम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग आइडेंटिफायर में एक्चुअली कैसे पहचानते हैं। तो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट a valid identifier can have later both uppercase and lowercase digit or underscore। इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफायर तभी वैलिड है जब उसमें या तो अपर केस बोलने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एबीसीडी, और स्मॉल लोअर केस दैट मीन्स स्मॉल एबीसीडी दोनों रहे, या फिर अंडरस्कोर रहे। अंडरस्कोर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, तो या फिर अंडरस्कोर रहे, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर में आएगा। सेकंड पॉइंट इज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। दैट मीन्स आपका जो पहला लेटर होगा आइडेंटिफायर का, वो आपका या तो लेटर होगा, दैट मीन एबीसीडी होगा, कैपिटल या स्मॉल ए, या ठीक है, या फिर पहले स्टार्टिंग अंडरस्कोर से होगा, दैट मीन्स अंडरस्कोर ए, ऐसा आप लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, अंडरस्कोर 1, ऐसा कुछ आप देखने को यहाँ में मिलेगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखा जाए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यू कैन नॉट, ओके, you cannot use keywords like int, while, etc as identifier। that means अभी आपने जो keywords देखा था, हमने पाइथन, सी, सी प्लस प्लस सबका keywords देखा, तो वो सब keywords हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
देयर इज नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी। इसमें कोई नियम नहीं होता कि आपको आइडेंटिफायर कितना लंबा लिखना है। ओके आप जितना चाहो उतना लंबा लिख सकते हो, लेकिन वैलिड होना चाहिए। ओके इट डज नॉट टेक वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब हम लोग जो बीच में स्पेस दे रहे हैं ना, बीच में स्पेस, इसको वाइट स्पेस कहते हैं। ओके नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट, अच्छा लास्ट पॉइंट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट इज दैट इट डज नॉट टेक एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। यहाँ पे हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे। मतलब आप जितना @ कॉमा मल्टीप्लाई ये सब जितने भी सिंबल होते हैं वो सब यूज ना करके हम लोग सिर्फ एक ही सिंबल का यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, अंडरस्कोर का, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कीवर्ड नॉट आइडेंटिफायर बट कीवर्ड में भी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया सर इंट ये कीवर्ड है बट ये आइडेंटिफायर नहीं है, बट मैं यहाँ पे जेड लगा दिया तो अब ये आइडेंटिफायर बन गया, अब ये कीवर्ड्स नहीं रहा। ठीक है ओके तो हम कीवर्ड से आइडेंटिफायर उसको बना सकते हैं, लेकिन उसको हेल्प लेके कीवर्ड्स को ही आइडेंटिफायर नहीं बोल सकते हैं। तो आई होप ये पांचों जो भी 6 नियम है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, 6-7 जो भी नियम है। ओके तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज देयर कांस्टेंट या वेरिएबल्स। बाबू कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू प्रोग्राम में रन करते हुए चेंज ना हो, जिसका वैल्यू प्रोग्राम में रन करते हुए चेंज ना हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 तो 1 ही रहेगा ना। अगर मान लो मैं A=1 लिखा तो ये 1 कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता, तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। बट A चेंज हो सकता है तो इसको वेरिएबल कहते हैं। मतलब जो वैल्यू चेंज करेगा उसको वेरिएबल कहेंगे, जो वैल्यू चेंज नहीं करेगा उसको कांस्टेंट या फिर लिटरल्स कहेंगे। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट और टाइप्स ऑफ लिटरल्स, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है फर्स्ट टाइप में देखिए, फर्स्ट टाइप इज दैट इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में 0.1 5 -1, 0.1 नहीं है 0,1 है, 5 -1 5 6 5। दैट मीन्स आप जो इंटीजर वैल्यू में पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, नेगेटिव नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हो, तो ये तो इंटीजर कांस्टेंट में आता है। लेकिन डेसिमल वैल्यू यहाँ पे ले नहीं सकते। ओके दैट मीन्स रेशनल नंबर यहाँ पे ले नहीं सकते। सेकंड देखोगे फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है जिसमें इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है। दैट मीन्स इसका एग्जांपल में क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल में पॉइंट वाला भी आएगा और बिना पॉइंट वाला भी आएगा, लेकिन इंटीजर में पॉइंट वाला नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाना कि इंटीजर कांस्टेंट ओनली इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है, बट फ्लोट कांस्टेंट आपका डेसिमल और इंटीजर दोनों कांस्टेंट नोट करता है। ओके थर्ड टॉपिक इज दैट कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट पाइथन में आपको नहीं मिलेगा। ओके पाइथन में दैट स्ट्रिंग कांस्टेंट, बट C++ जावा में तीनों में आपको कैरेक्टर कांस्टेंट देखने को मिलेगा। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? विच कंटेन सिंगल कैरेक्टर, विच कंटेन सिंगल कैरेक्टर। एग्जाम्पल में देखिए जैसे मैंने G और P लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो GP है ना, ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। सिंगल कोट्स बोलने का मतलब क्या है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का अगर हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आता है। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट वन इज दैट स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। दैट मीन्स हम लोग जब छोटे छोटे कैरेक्टर को मिला के कुछ बना देते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, और ये हम लोग डबल इन्वर्टेड से डिनोट करते हैं। जैसे सिंपल से बात है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा एग्जांपल में, तो प्रोग्राम क्या हुआ? आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ। लेकिन ओनली P लिखूंगा सिंगल क्वार्ट्स में तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कांस्टेंट भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स क्या करता है? ऑपरेटर्स आपके प्रोग्राम में कैसे कुछ इंटरप्रेट करे, कैसे कुछ कंपाइल करे, या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन लगाना हो, या फिर कुछ मैथमेटिकल टर्म लगाना हो। मैथमेटिकल टर्म का मतलब प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो, ये सब जितने भी आते हैं सब आपके ऑपरेटर्स के रूप में आते हैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स में आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूं। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस मल्टीप्लाई, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट,
और याद रखिएगा जब हम जावा पाइथन करते हैं तो इसमें एंड का ऐसा लिखा होता है, एंड और नॉट, तो ये सब आएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, ऐसे करके, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हुआ असाइन करना, जैसे ए इक्वल टू 1 तो मैंने असाइन किया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब हुआ कि ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ऐसा कभी आपको देखने मिले तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब आप मान सकते हो इफ एल्स ऐसा कुछ आता है तो कंडीशनल ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर समझ में भी आया होगा। बीट वाइज स्पेशल ऑपरेटर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्यादातर 1 to 5 तक आप फोकस रख सकते हो, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सिंबल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा ऑपरेटर है, ये किसके अंडर में आता है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आई होप आपको ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ऑपरेटर क्लियर हो गया है तो जो भी लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक करें और जरूर सेशन को शेयर करें, ठीक है। और जरूर बताएं आज का कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। पंचुएटर, पंचुएटर क्या होते हैं? पंचुएटर दैट मीन्स जितने भी सिंबल होता है ना, ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी सिंबल होता है ना सब पंचुएटर के अंदर आता है। जितने भी सिंबल होते हैं सब पंचुएटर के अंदर आता है। दैट मीन्स आप कोई हाइफन डालो, ठीक है, हाइफन, इलिप्सिस, कोलोन, डैश, सेमीकोलन, पेंसिल, ब्रैकेट, ब्रेक्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, जो भी आप लिखते हो टोटल ऑल इन पंचुएटर, सब पंचुएटर के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, पंचुएटर, ऑपरेटर। ये जो होता है कांस्टेंट, ये आज हमने 15 मिनट के अंदर आपको पूरा टोकन्स के बारे में समझा दिया। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा जरूर चैनल से जुड़े रहे और जो नहीं जुड़े उसको जरूर ऐड होने बोलिए और जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है।